to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजाए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजाए, रसरी आवत जावत सिल्ला पे परत निशान। जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल आईडीए क्लासेज जयपुर। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है और साथ ही आप कौन बनेगा फौजी सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। अभी सभी आ चुके हैं। पूर्वराज सिंह, विक्रम सिंह जय हिंद, इंडियन आर्मी जय हिंद, सुधाकर गुप्ता जय हिंद, पूर्वराज सिंह जय हिंद, पंकज जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। और हमारी आज के इस एपिसोड के अंदर लोकेंद्र सिंह जय हिंद, करमवीर जय हिंद। तो रोजाना की तरह आज हमारे खास गेस्ट हैं जो कि यहां पर आज कुछ स्पेशल है। आज कोई लव कुश जय हिंद। यहां पर अब तक बॉयज आते रहे, अभी गर्ल्स हमारी बेटियां हैं वो भी कह रही है कि हम किसी से कम नहीं है, हमें भी पैसा जीतना है, हमें भी ज्ञान से, अपने ज्ञान से कुछ अर्न करना है। तो उसी के लिए आज के हमारे गेस्ट है कुंदन देवल। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां प्लीज। वेलकम, खुश रहो। तो आज के हमारे गेस्ट हैं कुंदन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कब रजिस्ट्रेशन करवाया था? आज ही। आज ही कराया, आज ही नंबर पड़ गया। क्या बात है। तो इधर आ जाओ थोड़ा। हाँ, तो भाग्यशाली हो, मतलब आज ही रजिस्ट्रेशन कराया, आज ही नंबर आ गया। तो पैसे जीतने आए हो? यस सर। अच्छा, क्या करोगे इस पैसे को? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। फिर क्या जरूरत है पैसे देने की? रख लेंगे पास में। पास में रख देंगे। अच्छा, पास में रख लोगे। पास में रख के क्या करोगे? कुछ ले आएंगे। क्या लाओगे? किताब ले आएंगे। किताबें? क्या बात है, किताबें। एक बार जोरदार तालियां। किताबें लेके आएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर ये एपिसोड है, इसके अंदर एपिसोड नंबर 13, उसके अंदर आप भागीदारी कर रहे हैं और यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास 2 लाइफ लाइन भी होगी। एक होगी 2 क्वेश्चन, आप 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सही हुआ तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसी के साथ में दूसरा है फ़ोन कॉल से आप अपने किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बहन, किसी को भी पूछ सकते हो उसका आंसर। ठीक है, तो शुरू करें। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये कड़कड़ाटे नोट, ये देखो, ये कड़कड़ाटे नोट है, ये भी आपके लिए है कि अगर आपने इसका सही बताया तो आपको पर क्वेश्चन के 100 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत बता दिया तो आपको 100 रुपीज़ वापस देने पड़ेंगे। तो लाए हो पैसे? हाँ। लेके आए हो ना? ठीक है, तो संभाल के रखना और थोड़ा अपने सवालों के ऊपर कंट्रोल रखना, थोड़ा धैर्य से। मेरी कोशिश रहेगी कि कैसे न कैसे आपके गलत करा दूं, है ना, क्योंकि मैं तो अपने पैसे बचाने चाहूँगा ना, तो आपको जीतना है। तो शुरू करें। तो आज के हमारे इस एपिसोड के खास मेहमान हैं कुंदन। तो कुंदन के बारे में मैं बता दूं, ये अच्छे डांसर हैं, डांस भी करते हो, और साथ ही ये यहाँ पर आर्मी और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। और 1 साल से क्या क्या सीखा, पहले ये बता। बहुत कुछ। बहुत कुछ मतलब मैं कुछ पूछ लूं? क्या? ये मत पूछना नहीं बहुत कुछ सीखा है, बट पूछ मत लेना, कोई बात नहीं। आप पढ़ के आए हो, ये आंसर देने के लिए रेडी हो? हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ऑडियंस की तरफ से भी देख लेते हैं। ओके,
लक्ष्मी कंवर, जय हिंद। राहुल योगी, जय हिंद। तो आप सभी भी ऑडियंस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा पहला सवाल आज का है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? संयुक्त प्रांत, बरार, बंगाल, कश्मीर। बताइए। बंगाल। बंगाल कंफर्म? कंफर्म। श्योर? लॉक कर दिया जाए। ओके, तो इनका आंसर है सी, बंगाल। तो कंप्यूटर जी सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीत लिए हैं 100 रुपीज। ये है आपके 100 रुपीज, ये लीजिए। ओके, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, सफल रणनीति व दर्शन का था। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस रणनीति के लक्ष्य से ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना, भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन या यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने तथा भारत की समग्र आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनाया गया साधन था। वर्ष 1905 के बंग विरोध जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुल बल मिला। यह 1911 तक चला और गांधी जी के भारत में पदार्पण के पूर्व सभी सफल आंदोलनों में से एक था। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे और आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी एक केंद्र बिंदु बन गया। उन्होंने इसे स्वराज्य की आत्मा कहा। तो ये था हमारा आज का आंसर। और साथ ही अभी जब जब दीपावली आती है तो दीपावली के आसपास जोर शोर से हमारे यहाँ भी ऐसा चलता है कि भाई स्वदेशी अपनाओ और जो चाइना मेड माल है उस चाइना के सामान का बहिष्कार करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बने हुए सामान को लो। तो आपके पास में भी आज हमारे देश के अंदर ही हमारा पैसा रहे और हमारे लोगों के पास रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी दीपावली के ऊपर जो भी है चाइना मेड को बहिष्कार कीजिए और हिंदुस्तानी सामान को लीजिए। तो आगे का हमारा आज का सवाल था जो कि आपने जीत लिया। और नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत। बताइए। भारत कंफर्म? श्योर? ओके, हमारे ऑडियंस की तरफ से पिछले सवाल का जवाब था, सुधाकर गुप्ता ने दिया था सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। वहीं सोनी के वर्दी पहन के वीडियो बनाए तभी जाएंगे क्या? पढ़ा रहे हैं? अच्छा। ओके, हाँ, ओके, नेक्स्ट है सुधाकर गुप्ता, उन्होंने नेक्स्ट आंसर का आंसर दिया है, तो ये मैं आगे पढ़ूंगा। तो आपका ऑप्शन क्या था? भारत, डी ऑप्शन कंफर्म? श्योर? तो कंप्यूटर जी डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीता है भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 12 अनुसूचियों के साथ 22 भागों में समूहित है, 448 अनुच्छेद। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में संविधान में 470 अनुच्छेद है। वर्तमान में कितने हैं? 470। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। डॉक्टर BR अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। तो ये था दूसरा सवाल और इसे भी आपने जीत लिया। और ये ले लिए हैं आपने 2 सवाल। संपत, ये मोबाइल्स कहाँ हैं? साइड करवाओ। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट सवाल हमारा आज का, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को
महाराष्ट्र के राज्यसभा का सदस्य चुना गया? संजय रावत, विनायक रावत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। 2022 का है ये सवाल, बताइए। ए ऑप्शन कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, इसी के साथ मैं पिछले सवाल के आंसर पढ़ लेता हूं। सुधाकर गुप्ता ने डी दिया था, लवकुश ने डी, वंशिका पाटीदार डी, सिया मीना डी और लवकुश। ओके, तो इन सभी ने सही जवाब दिया था पिछले का, तो आप सभी को बधाई और इनको पैसे मिल चुके हैं आपको। तो नेक्स्ट आपका क्या था? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके कंप्यूटर जी, ए को लॉक कर दिया जाए और इसी के साथ एकदम सही जवाब। क्या बात है, कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया है? आजा। ओके, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के संजय रावत को महाराष्ट्र के राज्यसभा से सदस्य चुना गया। ओके, इसी के साथ आपने फिर जीत लिए हैं 100 रुपीज। और नेक्स्ट लवकुश ने दिया है ए ऑप्शन ए, एकदम सही जवाब है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट अगला सवाल है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी, सावित्री जिंदल, नवजीत कौर बराड़, अपेक्षा फर्नांडिस। बताइए। ए ऑप्शन नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। एक बार इसका उच्चारण करके बता दो। क्या ये क्या लिखा हुआ है? नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी। जोर से बोलो। नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी। कलाई सेल्वी। ओके गुड, तो यही सही जवाब है आपका। कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, तो कंप्यूटर जी ए को लॉक कर दिया जाए और इसी के साथ एकदम सही जवाब। क्या बात है, ये सही में पता था या तुक्का मारा था? सही में पता। सही में पता था। कहाँ पढ़ के आए? बुक में। बुक में पढ़ा? कब? पढ़ा था। अच्छा, ओके, तो वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्बी, यानी नल्ला थम्बी कौन है? वरिष्ठ वैज्ञानिक। वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को 6 अगस्त 2022 को वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह शेखर मंडे की जगह लेगी, यानी ले ली है। 2022 का था। ओके, इसी के साथ में हमारे ऑडियंस की तरफ से भी जवाब है। सुधाकर गुप्ता ए, अनीता कंवर ए, और एकदम सही जवाब दिया है। तो आपने सही जवाब दिया, इसके बदले आपको मिलते हैं रुपए और इनको बधाई। नेक्स्ट अगला सवाल हमारा, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य से सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। बताइए। ए ऑप्शन सिक्किम, कंफर्म, श्योर। ओके, तो कंप्यूटर जी ए को लॉक कर दिया जाए और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीत लिए हैं फिर 100 रुपीज। और हमारी तरफ से ऑप्शंस भी हैं, वंशिका पाटीदार ए, पंकज राजपूत ए, ऑन लेजेंडरी ए, राहुल योगी ए, लोकेंद्र सिंह एस। एस कहाँ है? एस तो ऑप्शन ही नहीं है। लवकुश ए। ओके, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन है। और नेक्स्ट अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? क्रिकेटर नहीं है। साइना नेहवाल, जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर।
साइना नेहवाल। साइना नेहवाल नहीं है, क्या है वो फिर? पता नहीं क्या है लेकिन वो नहीं। अच्छा, पता नहीं है क्या है, लेकिन ये पक्का है कि ये तो नहीं है, हैं? ओके, साइना नेहवाल क्या है भाई? अब पता चल गया क्या है। ओके, देख लेते हैं आपका सही है गलत है। ए ऑप्शन है मन। ओके, तो कंप्यूटर जी ए को लॉक कर दिया जाए और इसी के साथ एकदम सही जवाब। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी है। लंदन ओलंपिक में इन्होंने जीता था। हरियाणा की शटलर ने अपने करियर की शुरुआत बहुत पहले से ही कर दी थी। 2008 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। उसी साल उन्होंने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया था, लेकिन लंदन 2012 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन से दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की थी। तो हमारे ऑप्शन इधर भी आए हैं। लोकेंद्र सिंह ए, लवकुश ए, अंजू कुमार बी। ओके, तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चले हम। पैसे इसके नहीं दिए? अरे दिए तो थे, अभी तो दिए थे, अभी नहीं दिए थे। अरे बाप रे, जेब भर गई। पक्का नहीं दिए? तो फिर ऐसा करो, ये 200 का ले लो, वापस दे दो। 2 दिए, एक और दो। नहीं? ओके। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश फर्स्ट, विक्रमादित्य फोर्थ, कीर्ति वर्मन 2। बताइए। ए ऑप्शन कंफर्म? ओके, अनुज कुमार राम राम भाई अनुज, अनीता कंवर, बी ऑप्शन। ओके, तो आपका ए ऑप्शन है, कंफर्म है, श्योर है? कंप्यूटर जी ए को लॉक कर दिया जाए और इसी के साथ एकदम सही जवाब। पक्का मुझे लग रहा है आपने पेपर लीक हो गया, नहीं? इतनी तगड़ी पढ़ाई है आपकी, क्या बात है, मुबारक हो। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा के लिए कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। हमें उनके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एक प्रशस्ति से पता चलता है। तो ये आपने फिर एक सवाल सही दिया है, इसका 100 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। बताइए। कंफर्म, श्योर? ओके, तो ऑप्शन डी है इनका। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए और इसी के साथ एकदम सही जवाब। सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। इसी के साथ 100 रुपीज आपको नहीं दिए, ये 100 रुपीज हुए आपके। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, पैसे भी खत्म और निकालने पड़ेंगे। आप ऐसा करो, ये एक 500 के 5 नोट दे दो मुझे। मैं गिन के लूंगा भाई। 1 2 3 4, एक और दे दो, और ये 5। ओके, आज तो मजे आ गया है ना। ओके,
काई का ऐसा भाई, ये बात नहीं चलेगी। पहले दे दिया था तो मैं क्या करूं, मैंने दे दिया। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उसमें उनमें से एक किस अंक पर खेल सकेगा? बताइए। ओके टाइम स्टार्ट हो रहा है, 15 सेकंड मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, तीसरा डी ऑप्शन। ओके कंप्यूटर जी, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब। आपने अचानक चेंज कैसे किया? अच्छा ओके। बैडमिंटन के एक खेल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों के तहत एक एकल मैच उस खिलाड़ी द्वारा जीता जाता है जो पहले 21 अंक हासिल करता है जब तक कि स्कोर 20 ऑल तक नहीं पहुंच पाता। जब स्कोर 20 ऑल पर बंधा होता है तो जो पक्ष 2 अंकों की बढ़त हासिल करता है वह पहले गेम जीत जाता है। हालांकि यदि स्कोर 29 ऑल हो जाता है तब 30 का पॉइंट स्कोर करने वाली टीम उस खेल को जीत जाती है। और इसी के साथ आपको मिलता है 100 रुपीज। 200 कैसे? एक सवाल का एक ही है तो फिर आपने कहीं गुम कर दिया। मैंने तो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर चेक कर सकते हो, हर सवाल के पैसे दिए हैं मैंने। हाँ निकालो। 500 600 700 800 900। अब बोलो है मेरे को ही बेवकूफ बना रहे हो? ओके नेक्स्ट सवाल है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण, कस्टमाइजेशन, आरंभ, निर्माण। बताइए। कॉल करोगे? किसको करना चाहोगे? वंशिका मैडम को फोन लगाया जाए, जल्दी लगाओ। लगाओ फोन, लगाओ मैडम को, और फोन लगा करके दो इधर। ओके वंशिका मैडम को फोन लगा रहे हो आप। ओके तो वो आपकी हेल्प करेंगे, तो इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा? 100 रुपये। 100 रुपये दोगे? अच्छा पहले से बता के आए हो कि भाई मैं अगर फोन करती हूँ और बताते हो तो अगर गलत दिया तो 50 रुपये वापस लोगे? नहीं आपको मुझे देने पड़ेंगे अभी। अगर आपने माइनस किया तब उसको क्या दोगे? आपको नहीं, जैसे आपने गलत सवाल दिया, जवाब दिया, तो आपको 100 रुपये जो मिलने थे वो तो गए, आपको 100 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। तो फिर उसके काटोगे कितने? इधर नजदीक आ जाओ। कितने काटोगे? मतलब 100 के 100 उसी से लोगे या आधे आधे करोगे? आधे आधे मतलब 50 उसके काटोगे, 50 आपके। ओके हाँ क्या हुआ? कॉल नॉट रीचेबल आ रहा है। लगाइए। हेलो गुड इवनिंग। मैं कौन बनेगा फौजी के एपिसोड नंबर 13 सीजन 1 से बोल रहा हूँ, देवेंद्र सिंह राठौड़। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। खुशी हुई आपको? हाँ, ओके इससे भी ज़्यादा खुशी होगी अभी। ये कुंदन देवल है जिन्होंने आपको कॉल लगाया है और इनको एक क्वेश्चन में समस्या है, तो इनकी हेल्प कीजिए। लीजिए। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग विस्तार के लिए या इसे कम करने के लिए क्या कार्य कहलाता है? बी आंसर है। बी बी है। बी
बोल बी है या डी है, कंफर्म कर डी लेना। है डी। सेकंड सेकंड। सेकंड ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू। ओके, बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। ओके, बी लॉक कर दिया जाए और एकदम गलत जवाब, और आपके 100 रुपीज काटे जाते हैं। लाइए 100 रुपीज, 100 रुपीज दे दीजिए, 100 रुपीज दे दीजिए पहले। ₹100 दे दो, सिर्फ 100। ओके, थैंक यू। 100 रुपीज हमने कमा लिए आज। एक बार तो ओके, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, स्थिरीकरण। सरकार को समग्र मांग का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसके लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। तो इधर सामने देखिए, मैंने कहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको 100 रुपये वापस देने पड़ जाएंगे। अब क्या 50-50 आधे आधे बांटोगे, तो 50 रुपये उनसे ले लेना। तो आपने इन्हीं को क्यों चुना? ये होशियार है पढ़ना। ये होशियार है, होशियारी का प्रदर्शन इन्होंने कर दिया है। ओके, तो अभी किसकी तैयारी कर रहे हो आप? SSGD। SSC GD की तैयारी कर रहे हो। आज का कौन बनेगा फौजी एपिसोड 13, जो कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, अफसोस। अभी हम स्कोर देख लेते हैं। करेक्ट 9, इनकरेक्ट 1। और इसी के साथ बहुत बहुत बधाई, आप लास्ट तक पहुंचे। अफसोस कि आज आप पूरे पेमेंट नहीं ले पाए, और साथ ही आपने हमारा जो यहाँ पर पगड़ी साफा बांधने का और माला सम्मान से आप वंचित रह गए। अफसोस, आगे अगली बार आप बेहतर तैयारी के साथ आइए, और मैं माला और साफा आपको पहनाएंगे यहाँ पर। तो आप ये बताइए कि अभी जैसे आप एक क्वेश्चन से रह गए, आपने देखा होगा कि जब भी सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के अंदर 0.05 से भी रह जाते हैं, 1 नंबर से भी रह जाते हैं, और 40 नंबर से भी रह जाते हैं, और 20 नंबर से भी रह जाते हैं। लेकिन जो रह गया वो रह गया। रहने वाला सांप सीढ़ी की तरह से है कि 99 पे उसे सांप ने डसा और 1 पे आ गया। वही है कि आपने भी 9 करेक्ट किए, बट आप वापस आ गए हो। अब आप दोबारा से जब आओगे तो फिर दोबारा से 0 से शुरू करोगे। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अगली बार के लिए। क्या कुछ कहना चाहोगे? किसको? अभी जो ये हुआ, 9 तक सवाल सही किए, 1 गलत हुआ, तो इसके बारे में कुछ कहना? अगली बार से अच्छे से तैयारी करके आओ। अगली बार से अच्छी तैयारी करके आओगे। तो और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे? इधर नजदीक आ जाओ। हाँ, आपका जो क्वेश्चन गलत कराया, कहीं ऐसा तो नहीं आपसे जलती हो, जानबूझ के आपसे क्वेश्चन गलत करा दिया गया हो? ऐसा तो नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं। पक्का सही है ना? क्यों कई बार ऐसा होता है, ज्वेल्स ही रखते हैं, है ना, और अधिकतर गर्ल्स में ऐसा होता है ज्यादा, है ना? अच्छा, लड़कों का भाईचारा ऑलवेज टॉप रहता है, बट गर्ल्स के अंदर थोड़ा ज्वेल्स ही होती है, नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है? पक्का पता करना जा करके, ठीक है? ओके, तो बहुत बहुत बधाई आपका कि आपने अच्छा किया। 9 सवाल आपने सही जवाब, एकदम जोरदार तालियां इनके लिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बार के लिए ओके। तो दोस्तों, आपने देखा सीजन 1 के कौन बनेगा फौजी सीजन 1 का एपिसोड नंबर 13 कुंदन देवल के नाम था, जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रगल किया। 9 क्वेश्चन उन्होंने सही बताए। आखिर का एक क्वेश्चन की वजह से वो आज यहाँ पर सम्मान से वंचित रह गए, लेकिन फिर भी 900 ले गए क्या? 800 रुपये ले गए। 800 रुपये इन्होंने फिर भी कमा लिए हैं। और इन्होंने जैसा बताया है कि पैसे संभाल के रखूंगी और ज़रूरत पड़ने पर किताबों के लिए खर्च करेंगे। एक अच्छी सोच, ऐसी सोच लेकर के आप भी आ सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कौन बनेगा फौजी सीजन 1 के एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में आने के लिए, अगर आप भी चाहते हो आना, तो सबसे पहले दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और तुरंत चले आइए। अगर है आप में जिद, जो जुनून, कुछ कर गुजरने का चाहते हो, अपने सपनों को पंख लगाने की अगर है आप में जिद, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके तुरंत चले आइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल शाम ठीक 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।